स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। रचना सिंह 41 साल की एक गरिमामय महिला जो समाज में विधवा के तमगे के साथ जी रही थी। उसकी खूबसूरती अब भी वही थी, बस आंखों में कुछ अनकहे आंसू और मुस्कुराहट में थोड़ी खामोशी जुड़ गई थी। पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे और अब वो अकेलेपन की आदत बना चुकी थी। घर के कोने में रखी उसकी किताबें, शांत बगीचा और शाम की चाय यही उसकी दुनिया थी। उसी शहर में लौट रहा था उसका बचपन का परिचित मंजरी का बेटा आयुष, जो अब 24 साल का नौजवान बन चुका था। जब पहली बार रचना ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े आयुष को देखा तो पल भर को समय थम सा गया। वही लड़का जो पहले उसकी गोद में खेला करता था, अब लंबा, मजबूत, गहरी आंखों वाला और हल्की मुस्कान में ढला एक पुरुष बन चुका था। रचना आंटी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, उसने सादगी से कहा। रचना ने हंसते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में कहीं कुछ हौले से धड़का था। धीरे धीरे पिघलना। आयुष कुछ महीनों के लिए रचना के घर ही ठहरा। शुरुआत में सब औपचारिक था, चाय, किताबें, सामान्य बातें। लेकिन वक्त के साथ उनके बीच एक अनकही गर्माहट पनपने लगी। रचना को उसकी मौजूदगी सुकून देने लगी और आयुष हर छोटी बात में रचना का ध्यान रखता, जैसे वो उसका ख्याल रखने में खुद को खो बैठा हो। एक रात बिजली चली गई, बारिश हो रही थी। रचना मोमबत्ती की रोशनी में बैठी कुछ पढ़ रही थी, तभी आयुष उसके पास आकर बैठा। आप मोमबत्ती की रोशनी में और भी खूबसूरत लगती हैं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रचना हंसी, लेकिन फिर उसकी सांस अटक सी गई जब आयुष ने धीरे से उसका हाथ थामा। क्या कर रहे हो? रचना की आवाज कांप गई। बस महसूस कर रहा हूं कि कितना अधूरा था मैं आपसे दूर रहकर, आयुष ने फुसफुसाकर कहा। एक चोरी चुपके लम्हा। एक शाम जब बारिश रुक रही थी, दोनों छत पर खड़े थे। रचना ने अपने बाल खोले हुए थे, हवा में लहराते। आयुष उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसकी लटों को सहेजते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, काश ये पल ठहर जाए। रचना सिहर गई, उसका बदन कांप गया। उसने पलटकर आयुष को देखा, उनकी आंखें मिलीं। फिर जैसे आत्मा ने आत्मा को छू लिया हो, आयुष ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, नर्म, धीमा, बहुत सम्मान के साथ। वो एक चुंबन नहीं था, वो रचना के टूटे हुए दिल की पहली मरहम था। रचना ने खुद को बहुत रोका, समाज, उम्र, मंजरी, सब कुछ उसकी ज़बान पर था, पर दिल हर तर्क को चुप करा देता। जब उसने मंजरी से सब सच कहा, मंजरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर आयुष तुझे समझता है और तू उसे, तो तुझे फिर किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तू मेरी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले एक औरत है। तेरा हक है खुश रहने का। एक चुपचाप शाम रचना और आयुष ने मंदिर में साथ फेरे लिए। शादी बड़ी नहीं थी, पर उनकी मोहब्बत गगनचुंबी थी। शादी की पहली रात रचना थोड़ा झिझकी हुई थी। उम्र का फासला अब भी भीतर कहीं डर बनकर बैठा था। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरी उम्र नहीं, मेरी ज़रूरत हो। और उस रात वो दो जिस्म नहीं, दो अधूरी रूहें एक दूसरे में पूरी हुईं। हर छुअन में इज़्ज़त थी, हर सांस में मोहब्बत। शादी के बाद की सुबह रचना और आयुष के लिए एक नए अनुभव की तरह थी। शुरू में उनके रिश्ते में थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को समझने और पूरी तरह से अपनाने लगे। रचना अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन समाज और आसपास के लोगों की नज़रें अब भी उन दोनों को घेरे रहती थी। समाज के तमाम ताने और सवालों के बीच भी रचना ने आयुष के साथ अपने रिश्ते को निभाने की ठान ली थी। शादी के बाद की पहली रात को याद करते हुए रचना की आंखों में एक हल्की सी शरारत झलकने लगी। आयुष ने उसके सामने प्यार से चाय का कप रखा था और रचना ने हंसते हुए कहा, अब तुम खुद को पति समझने लगे हो, सही? आयुष मुस्कुराया, बस तुम समझो, हम दोनों को एक दूसरे को और समझना है। उनकी आंखों में एक नया एहसास था, वो अब एक दूसरे की दुनिया थे और दुनिया से दूर सिर्फ उनका रिश्ता था।
रचना और आयुष की शादी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार उनके रिश्ते को लेकर उलझन में थे। एक दिन रचना अपने घर में बैठी थी जब उसके पास एक फोन आया। ये मंजरी का फोन था। तू ठीक है ना? मंजरी की आवाज में चिंता थी। रचना मुस्कुराई। हाँ, सब ठीक है। बस ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मंजरी ने धीरे से कहा, जो लोग समझते नहीं, उन्हें कभी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन तुम दोनों के बीच जो प्यार है, वो सबसे बड़ा है। किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। रचना की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई। मैं ये सब तो समझ सकती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद से भी सवाल करती हूँ कि ये सही है या नहीं। रचना, तुम जिस राह पर हो, वो सही है। तुम्हारा दिल सच्चा है, और आयुष का प्यार भी सच्चा है। रचना और आयुष के रिश्ते में एक दिन ऐसा आया, जब रचना ने आयुष से कहा, तुमने कभी मुझे अपनी ओर से प्यार का इजहार नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि ये रिश्ता कितना मुश्किल है? आयुष ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उसके पास आया। रचना, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि तुम मेरे लिए एक खूबसूरत महिला हो। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी रूह की साथी हो। तुम मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा करती हो। तुम मेरी ताकत हो, और तुम्हारा प्यार मुझे हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देता है। रचना की आंखों में एक गहरी नमी थी। वह अपने मन की उलझनों को अब आयुष से खुलकर कह सकती थी। दोनों एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए, और एक अजीब सी शांति उन दोनों के दिलों में बसी थी। शादी के 1 साल बाद आयुष को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया। शहर बदलना पड़ा। रचना ने उसे समझाया, हिम्मत दी, ये मौका जिंदगी बदल सकता है। जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रचना का चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल डर रहा था। कहीं दूरी दिल को दूर न कर दे। नई जिंदगी, नया माहौल और नई दोस्ती। आयुष की ऑफिस में एक लड़की थी, काव्या। होशियार, खूबसूरत और तेज तर्रार। वो आयुष को समझती थी, हर बात पर मुस्कुराकर उसका साथ देती। शुरुआत में सिर्फ ऑफिस की बातें होती, फिर कॉफी, फिर ड्राइव, फिर देर रात की बातें। काव्या के साथ आयुष को फिर से वो जवानी की आज़ादी महसूस हुई, जो शायद शादी के बाद कहीं दब गई थी। रचना रोज सुबह उसका मैसेज पढ़ती, गुड मॉर्निंग जान, पर अब उसमें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। फोन पर बातें कम हो गई थीं, वीडियो कॉल्स में उसकी आंखें चुप थीं। एक दिन रचना ने पूछा, सब ठीक है ना? आयुष ने कहा, हाँ, थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन रचना ने उसकी आवाज में उस दूरी को महसूस किया जो शब्दों से परे थी। कुछ महीने बाद रचना बिना बताए उसी शहर पहुंची, सरप्राइज देने। लेकिन सरप्राइज उसे मिला। देर रात ऑफिस के बाहर आयुष और काव्या एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। काव्या की आंखों में वही चमक थी जो कभी रचना की आंखों में आयुष के लिए होती थी। और आयुष चुपचाप मुस्कुरा रहा था। रचना वहीं ठिठक गई। आवाज नहीं निकली, बस दिल टूटता महसूस हुआ। घर लौटकर आयुष सामने आया। रचना ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम उसे मुझसे ज्यादा चाहते हो? आयुष ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। रचना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुम्हें उम्र में बड़ा होकर चाहा था, और तुमने जवानी में मुझसे मोहब्बत की थी। शायद अब तुम्हारा दिल फिर से जवा हो गया है। रचना ने एक दिन उसे एक चिट्ठी दी। मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं। अगर तुम्हारा सुकून अब किसी और में है, तो मेरी मोहब्बत तुम्हें रोकना नहीं चाहती। आयुष वो चिट्ठी पढ़कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। रचना लौट आई अपने पुराने शहर में, अकेली, लेकिन टूटी नहीं। और आयुष, वह एक नई मोहब्बत के साथ था, लेकिन कभी-कभी रचना की यादें चुपचाप उसकी नींदों में चली आती थीं। बेमौसम मोहब्बत एक अधूरी वापसी। जब पुराना प्यार फिर से सामने आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है,
समीर के साथ रचना की जिंदगी अब सुकून से चल रही थी। एक उम्रदराज, समझदार रिश्ता जिसमें न तो जुनून की आग थी, नहीं बेवजह की कशमकश, बस एक ठहराव, एक सुकून। पर किस्मत को अधूरी कहानियां बहुत प्यारी लगती है, और तभी हुआ आयुष की वापसी। एक शाम रचना शहर के साहित्य समारोह में मेहमान थी, मंच पर बैठी, आत्मविश्वास से भरी। भीड़ में खड़ा था आयुष, आंखें झुकी हुईं, बालों में हल्की सफेदी और चेहरा थका हुआ। कार्यक्रम के बाद जब सब जा चुके थे, वो सामने आया। रचना। उसके इस एक शब्द ने रचना के अंदर एक सन्नाटा खींच दिया। मैंने बहुत कुछ खोया, आयुष बोला। काव्या के साथ रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। वो मेरा इश्क नहीं, मेरा भ्रम थी। रचना चुप रही। उसने आंखों में कोई सवाल नहीं दिखाया, न कोई गुस्सा, बस शांति से कहा, और तुम्हें अब एहसास हुआ? आयुष की आंखें नम थीं। तुम्हारे बाद कोई रचना नहीं मिली, कोई वैसा साथ नहीं मिला। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। रचना ने उसकी ओर देखा। तुम जब गए थे, मैं बिखर गई थी, लेकिन फिर समीर आया, उसने मुझे जोड़ा नहीं, मुझे वैसे ही अपनाया जैसा मैं थी। अब मैं टूटी नहीं हूं, मैं पूरी हूं, और अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई खाली जगह नहीं बची। आयुष। आयुष चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। विदाई और क्लोजर। रचना ने आखिरी बार कहा, तुमसे प्यार किया था, बहुत, पर कुछ चीजें दोबारा नहीं होती। मेरी मोहब्बत एक बार की थी, और अब वो किसी और की अमानत है। आयुष चला गया, बिना कुछ कहे। और रचना? उसने समीर का हाथ थामा, और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। कभी कभी प्यार लौटता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जो अब किसी और के लिए खुल चुका हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।